नमस्कार दोस्तों, MST2 में विभिन्न साहित्यकारों पर पूछे गए, विभिन्न कवियों पर पूछे गए प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य, MST2 यानी आधुनिक हिंदी काव्य। चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आप स्क्रीन चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। शमशेर का आप देखेंगे तो शमशेर बहादुर के केवल आज तक 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे उसमें। काव्य का मूल स्वर, काव्य संवेदना, अनुभूति की विविधता, विचार भूमि, ये सारे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सौंदर्य अनुभूति में थोड़ा अलग हो जाएगा, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों हो जाएगा। महादेवी वर्मा में भी प्रतीक योजना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, महादेवी की वेदना में भारतीय स्त्री का दुख बोलता है या वेदना महादेवी के काव्य का बीज तत्व है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसका जवाब एक ही तरीके से लिखा जाएगा। धूमिल में भी अगर हम देखें तो धूमिल की कविता स्वतंत्रोत्तर पीढ़ी के मोहभंग की अभिव्यक्ति है, या धूमिल की काव्य भंगिमा, या साठोत्तरी हिंदी कविता में धूमिल का स्थान, या धूमिल की कविता के निहितार्थ, या धूमिल की कविता का मुख्य स्वर। इन सब के एक ही जवाब होंगे। सुमित्रानंदन पंत पर कुछ क्वेश्चंस अलग तरह के आए हैं, अलग अलग तरह के हैं। नागार्जुन में भी भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही पूछा गया है। मुक्तिबोध में भाव पक्ष कला पूछा गया है, और अंधेरे में को विशेष पूछा गया है। ठीक है। फैंटेसी चूँकि इनकी कविता में रहती है, इसलिए फैंटेसी के बारे में भी, फैंटेसी की दृष्टि से मुक्तिबोध का काव्य सौंदर्य, इसमें अगर अंधेरे में अगर आपने किया है तो उसी के आधार पर आप इसका भी जवाब लिख सकते हो। श्रीकांत वर्मा में भी राजनीतिक दृष्टि है या मोहभंग है। कई बार थोड़ा सा शैली चेंज होती है लिखने की, थोड़े बहुत मैटर चेंज होता है, बाकी आंसर्स सेम होते हैं। अज्ञेय में भी आधुनिक भावबोध के प्रतिनिधि कवि के रूप में अज्ञेय का मूल्यांकन और हिंदी कविता के विकास में अज्ञेय का योगदान, ये अलग अलग वर्षों में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका जवाब सेम होगा। रघुवीर सहाय में भी कि सहाय की कविताएं समकालीन यथार्थ से किस प्रकार रूबरू होती हैं, जो जून 2013 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है कि रघुवीर सहाय की कविता में निहित वैचारिक आधार बताइए। ठीक है ना। इन निहित वैचारिक आधार में ही स्त्री दृष्टि आ जाएगी, है ना। इनकी विशेषता में भी वैचारिक आधार आएगा, भाव पक्ष आएगा। तो भाव पक्ष और कला पक्ष अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादातर के आंसर आपको बन जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं आगे भी वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बस तैयारी में लग जाइए। कुछ भी कर रहे हो, घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इस हेडफोन लगाकर सुनते जाइए। अपने नोट्स सुनिए या फिर मेरे वीडियोस सुन सकते हो आप, और इनसे ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद।